जितने क्वेश्चंस होंगे, आज ये फर्स्ट सेशन था तो बहुत सारी टेक्निकल लैगिंग थी, ग्लिचेस से, ठीक है। तो जो अभी ठीक हो गए हैं फिलहाल, बट अब आगे कंटिन्यूसली वो ठीक रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी पीछे लगाएंगे। तो बट आज मुझे ये सेशन स्टार्ट करना था और पाइप्स एंड सिस्टम डिस्कस करना था। तो आप लोग भी आराम से पढ़िएगा, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्लास में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है क्वेश्चन को डिस्कस करने का। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन रहेगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि डेली एक प्रीलिम्स लेवल का पेपर आपके साथ डिस्कस किया जाए। वो मैथ्स, उसमें क्वांट भी हो, उसमें रीजनिंग भी हो, उसमें इंग्लिश भी हो, वो आपके साथ डिस्कशन किया जाए, ठीक है ना। वेल, तो वो भी चीज़ मैं कोशिश करूँगा डेली लाने के लिए, ठीक है। तो बट आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं पाइप्स एंड सिस्टम। तो बच्चे देखिए, आप टाइम एंड वर्क काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है ना। हम टाइम एंड वर्क काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो टाइम एंड वर्क में हमने जो क्वेश्चन सीखे थे वो किस टाइप के थे? तो एक थी कैटेगरी वन, जहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया था M1D1W1 और M2D2W2, ठीक है। दूसरा जो केस के क्वेश्चन थे, दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन थे वो थे हमारे LCM बेस्ड, है ना, जहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, आपको ध्यान होगा। तो इंडिविजुअल्स जहाँ पर जिस चैप्टर में, मतलब जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं, वो टाइप 2 के क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन किए थे LCM मेथड से, यूनिटरी मेथड से, एंड एक हमने सीखा था एफिशिएंसी का रेशियो मेथड। तो हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम हमारे इसी टाइप में आ जाते हैं। तो अब तक क्या होता था कि कोई आदमी ए काम कर रहा होता था, लेकिन अभी क्या होगा, कोई पाइप ए होगा, ठीक है, जो टैंक को फिल कर रहा होगा। मतलब आदमी की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसकी? टैप्स की, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर फिर कन्वर्ट हो जाता है टाइम एंड वर्क से, किसमें? पाइप्स एंड सिस्टम में, ठीक है। तो बस हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो हम क्वेश्चन करेंगे, सो दैट विल बी जस्ट प्रैक्टिस ऑफ टाइप 2 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस हमने टाइम एंड वर्क में किए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चंस हम पाइप्स एंड सिस्टम में करेंगे। सो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करके बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू स्टार्ट। अगेन एक तरीके से आपको रिवाइज हो जाएगा, देन हम इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, एंड कोई भी दिक्कत आती है देन प्लीज लेट मी नो, अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच आता है तो। ओके, इसमें एक दिक्कत और आ रही है कि आपकी लाइव चैट नहीं ओपन हो रही है, राइट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले सीखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट सेशन से आपके सारे इंटरेक्शन होंगे। मतलब जो भी गलतियाँ रही हैं इस सेशन में, वो नेक्स्ट सेशन से सुधर जाएंगी, ठीक है। और टाइमिंग्स का भी इशू नहीं रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइप्स एंड सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि एक पाइप ए है जो किसी टैंक को फिल करता है 12 घंटे में, 12 आवर्स में, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि दो पाइप्स हैं, पाइप ए एंड बी, एंड दे कैन कंप्लीटली फिल अ टैंक इन लेट्स से 15 आवर्स। तो आवर्स भी हो सकता है यहाँ पे, टाइम मिनट्स भी हो सकता है, ठीक है ना। और फिर आपसे बोल देगा एक आउटलेट पाइप है सी, ओके, एक आउटलेट पाइप है सी, विच इज देखिए यहां पे ये कह रहा है कि ये फिल कर रहे हैं टैंक को। ए किसी टैंक को फिल कर रहा है 12 घंटे में, मींस एम्प्टी टैंक को फिल कर रहा है, और सी फुल टैंक को खाली कर रहा है लेट से 20 आवर्स में। तो यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर टाइम टैंक को खाली करने का है या सिस्टम को खाली करने का, मतलब एम्प्टी करने का टाइम है या ड्रेन करने का टाइम है, तो वो टाइम हम हमेशा नेगेटिव के साथ लिखेंगे।
अगर इसी चीज को हम टाइम एंड वर्क से रिलेट करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पर्सन्स हैं ए एंड बी, ये वो पर्सन्स हैं जो काम को कर रहे हैं, और सी वो पर्सन है, ही इज अ स्पॉइल स्पोर्ट, जो काम को बिगाड़ रहा है। तो अगर कभी भी कोई काम को बिगाड़ता है या एम्प्टी या फुल टैंक को खाली करता है, तो उसका जो टाइम होता है, ठीक है ना, कंप्लीट काम को बिगाड़ने का या कंप्लीट टैंक को ड्रेन करने का, वो टाइम हमेशा हम नेगेटिव्स के साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग विच इज लिटिल डिफरेंट इन पाइप्स एंड सिस्टर्न, तो वो ये आपको टाइम ध्यान रखना है कि टाइम यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाते हैं। क्यों? अगर टाइम फिल होने का है तो वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और अगर टाइम खाली होने का है तो वो हमेशा नेगेटिव लिखा जाएगा। एक और चीज ये होती है, देखिए कभी कभी हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक क्वेश्चन ये बोलेगा कि एक टैप है और एक लीक है, दे आर साइमल्टेनियसली ओपन्ड। तो टैप और लीक दोनों ओपन्ड है, बट वो मेंशन करेगा व्हेन टैप एंड लीक आर बोथ ओपन्ड, टैंक इज गेटिंग फिल्ड इन 30 आवर्स। टैंक इज गेटिंग फिल्ड इन 30 आवर्स। तो देखिए वो फिल हो रहा है ना 30 आवर्स में, तो फिलिंग का टाइम जब भी होगा, चाहे वो लीक के आगे लिखा हो या टैप के आगे लिखा हो, वी डोंट केयर। टाइम अगर फिलिंग का है दैट विल बी इन पॉजिटिव, अगर टाइम ड्रेन का है, खाली होने का है, तो वो नेगेटिव होगा, चाहे किसी के साथ भी लिखा हो। कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है कि टैप एंड लीक आर बोथ ओपन्ड एंड फुल टैंक आपका खाली हो जाता है लेट से 40 आवर्स में। तो टैंक खाली हो रहा है इसलिए हमने टाइम नेगेटिव में लिखा है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो किसके आगे लिखा है। अब जाहिर सी बात है यहां पर क्या हो सकता है कि दिस इज टैप एंड दिस इज लीक विच इज ड्रेनिंग द वाटर। तो हो सकता है लीक का रेट ऑफ फ्लो ज्यादा हो, तो लीक का रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा और टैप का रेट ऑफ फ्लो कम होगा, सो एम्प्टी टैंक विल बी गेटिंग एम्प्टी, सॉरी फुल टैंक विल बी गेटिंग एम्प्टी। तो ऐसा हो रहा होगा। तो हमेशा इसलिए टाइम पर फोकस रखना है। सो वेन एवर आई विल बी राइटिंग द कंप्लीट वर्क टाइम, जैसे हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, सबसे पहले कंप्लीट वर्क का टाइम लिखते थे, सेम उसी तरीके से हम पाइप्स एंड सिस्टम में जब हम टाइम लिखेंगे तो वो ध्यान रखेंगे कि वो फिलिंग का टाइम है या खाली होने का टाइम है। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब सपोज क्वेश्चन में यू आर प्रोवाइडेड विथ सम टाइम कि टैप ए या इनलेट पाइप ए is filling the tank in 12 hours. Inlet pipe A and B together are filling the tank in 15 hours, and outlet pipe C is emptying the full tank in 20 hours. ठीक है, एंड फिर वो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ लेगा, लाइक A is always opened, A is always opened, A हमेशा ओपन्ड है, एंड देन B is opened in every second hour. B is opened in every second hour, and C is opened in every third hour. And now question is asking you in how much time tank will be full. In how much time tank will be full. तो देखिए बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमारे पास टाइम है, अभी 2 महीने है, काफी है टाइम, लेकिन इतना भी टाइम नहीं कि हम वेस्ट कर सके। तो डेली पढ़ाई करेंगे और डेली अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आराम से पढ़ाई करेंगे, ताकि चीजें हमारे अंदर मतलब बहुत अच्छे से सेट हो जाए, है ना। जैसे वेयर हाउस में हम प्रॉपरली सामान रखते हैं ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके मतलब दिमाग में इस तरीके से सेट हो जानी चाहिए प्रॉपरली कि कोई मतलब मैसअप ना हो चीजें। ठीक है, तो अब सारी चीजें रिकॉल करते हैं दैट वी वर डूइंग इन टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हमने देखा था कि जब भी इंडिविजुअल्स की बात होती है तो वहां पर क्या करते हैं हम, टाइप 2 के क्वेश्चन हो जाते हैं। और क्योंकि टाइप 2 का क्वेश्चन है
तो यहां पर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जाती है इफ टाइम इज गिवन इन, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो टाइम होता है ये कंप्लीट वर्क का होता है। तो यहां पर वो टाइम कंप्लीट वर्क का ही दे रहा है, लाइक 12 आवर्स में टैंक फुल हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कंप्लीट वर्क का टाइम लिखिए, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर वर्क को अज्यूम करते थे। तो यहां पर जो हम एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर एलसीएम लेकर किसको अज्यूम करते हैं, कैपेसिटी ऑफ टैंक को। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक विल बी व्हाट, 60 आई कैन से। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो वर्क था, वहां पे जो वर्क का काम कर रहा था वो यहां पर कैपेसिटी ऑफ टैंक है। तो मैंने टैंक की कैपेसिटी को लेट अज्यूम कर लिया है कि 60 लीटर है। तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी हेयर इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। एफिशिएंसी को हेयर हम यहां पर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो, इट दिस पाइप ए इज फिलिंग दिस 60 लीटर टैंक इन 12 आवर्स। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो क्या होगा या एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी हमारी 5 लीटर पर आवर। इसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, 4 लीटर पर आवर, ठीक है। और सी का क्या होगा, सी का होगा हमारा माइनस व्हाट, -3 लीटर पर आवर, ठीक है ना, -3 लीटर पर आवर। अब देखो ये डेटा थोड़ा हाइपोथेटिकल हो सकता है, कोई बात नहीं, देखेंगे जैसा भी हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब यहां पे देखिए हमारे पास 3 टाइम थे, तो दीज 2 टाइम वर पॉजिटिव, तो इनका रेट ऑफ फ्लो भी मैंने पॉजिटिव लिखा है। और ये वाला जो टाइम नेगेटिव था, तो ये वाला टाइम भी मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। सॉरी, एफ रेट ऑफ फ्लो क्या लिखा है, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, जो टाइम नेगेटिव है उसके सामने रेट ऑफ फ्लो भी क्या होना चाहिए, हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट कैपेसिटी एंड रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो इज सेम एज जो हमने पढ़ा था एफिशिएंसी, और कैपेसिटी ऑफ टैंक इज सेम एज द वर्क। तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि पाइप्स सिस्टम के क्वेश्चन को करते टाइम कैपेसिटी को वर्क बोल दूं या रेट ऑफ फ्लो को एफिशिएंसी बोल दूं, तो आपने कैच कर लेना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ फ्लो इफ आई एम सेइंग एफिशिएंसी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी इफ आई एम सेइंग वर्क, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए इज ऑलवेज ओपन, तो ठीक है भाई, ए को हमेशा ओपन रखेंगे, और हमें पता है टैंक कितना है, 60 लीटर का है। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा ये भी हो सकता है कि टैंक फुल भी हो सकता है, इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फुल, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और एम्प्टी, ये भी पूछा जा सकता है, और एम्प्टी, क्योंकि मुझे नहीं पता क्वेश्चन में कि टैंक का मतलब फिल होने वाला है या खाली होने वाला है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने बना दिया है, बाकी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं ए का रेट ऑफ फ्लो लिखूं, तो ए का रेट ऑफ फ्लो बनेगा 5, ए प्लस बी का रेट ऑफ फ्लो है 4, सो आई कैन से ए वॉज ऑलरेडी 5 एंड बी शुड बी -1, बी शुड बी -1। क्यों, क्योंकि देखिए ए प्लस बी का रेट ऑफ फ्लो इज 4 एंड ए का ऑलरेडी फ्लो क्या था, ए का ऑलरेडी फ्लो था हमारा कितना, 5, तो बी का जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो हमारा -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इज कमिंग 4। तो यहां पर मैं रेट ऑफ फ्लो की जरूरत पड़ेगी, तो ए का रेट ऑफ फ्लो हो गया है 5, बी का रेट ऑफ फ्लो हो गया है -1 एंड सी का रेट ऑफ फ्लो हो गया है -3। सो आई कैन से दैट दीज 2 पाइप्स आर ड्रेनिंग पाइप एंड दिस 1 पाइप इज फिलिंग पाइप। तो एम्प्टी तो होगा नहीं क्योंकि इसका ये ज्यादा है, तो फुल ही होगा। अब चलो बस ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में फुल होगा। तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए, नहीं तो पहले मैं इसी को सॉल्व ही कर देता हूं। चलिए ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ए इज ऑलवेज ओपन, ए हमेशा ओपन रहना है, एंड बी इज ओपन ऑन एवरी सेकेंड आवर, मतलब हर दूसरे घंटे में बी ओपन होगा। तो चलिए ठीक है, अब जैसे ये सेकेंड आवर आएगा तो ए तो हमेशा ओपन रहेगा, तो यहां पर बी भी ओपन हो जाएगा। फिर थर्ड आवर में सी ओपन होगा, ठीक है जी, सी को भी ओपन करा दिया। फोर्थ आवर में ए ओपन होगा और बी भी ओपन होगा, बिकॉज बी इज ओपन इन एवरी सेकेंड आवर। तो जो फोर्थ आवर होता है वो हमारा सेकेंड आवर भी होता है, ठीक है। देन इफ वी कम टू फिफ्थ आवर, तो फिफ्थ आवर में खाली ए ओपन होगा, ठीक है। और ए जब ओपन होगा तो वी कैन राइट डाउन हेयर रेट ऑफ फ्लो ऑल्सो। ए जब ओपन होगा तो यहां पर फिल करेगा 5 लीटर, ए और बी ओपन होंगे तो फिल करेंगे 4 लीटर, ए और सी ओपन होगा तो यहां पे फिल होगा 2 लीटर,
ठीक है ना, 2 लीटर पर आवर, आई एम नॉट राइटिंग पर आवर, ठीक है, वो समझ जाइएगा। और यहां पर 4th आवर में ए और बी फिर से ओपन होंगे और ए और बी फिल करते हैं 4 लीटर, फिर ए ओपन होगा तो वो फिल करेगा 5 लीटर, और फिर उसके बाद टर्न आएगी ए बी सी की, क्योंकि ये 6th आवर है। और 6th आवर में 6th आवर जो होता है वो हमारा एवरी 2nd आवर भी होता है और एवरी 3rd आवर भी होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जब ए बी सी तीनों ओपन होंगे तो बी का रेट ऑफ फ्लो है -1 क्योंकि आउटलेट पाइप है, सी का रेट ऑफ फ्लो है -3 क्योंकि ये भी आउटलेट पाइप है, और ए का रेट ऑफ फ्लो है 5। तो जो नेट रेट ऑफ फ्लो बनेगा वो बनेगा हमारा कितना, 5 - 1 - 3, एंड दैट विल बी योर 5 - 1 - 3 1 लीटर। तो हमने ये देखा कि अब ये चीज बन तो रही है बट अभी पैटर्न नहीं बना, और आपको पता होना चाहिए अब ऐसे क्वेश्चन को या तो करते चले जाओ, कब तक, जब तक 60 लीटर टैंक ना फिल हो, या फिर जब आपका पैटर्न बने तो पैटर्न को काउंट कर लो कि पैटर्न कितने बन रहे हैं, नहीं तो बहुत लेंथी चला जाएगा सिस्टम हमारा। तो आपको एक चीज तो पता है कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये रिपीट करेगा 6 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि बी रिपीट कर रहा है आफ्टर एवरी 2 आवर्स एंड सी रिपीट कर रहा है आफ्टर एवरी 3 आवर्स। तो ऐसे केसेस में एक चीज जब हर 2 घंटे बाद रिपीट कर रही है और एक चीज हर 3 घंटे बाद 3 आवर्स के बाद रिपीट कर रही है, तो पूरा सिस्टम 6 आवर्स एलसीएम ऑफ 2 और 3 के बाद रिपीट करेगा। आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, लाइक ये 6 आवर्स का मैंने सिस्टम लिख दिया है, आगे मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, आप खुद नोटिस करिएगा। 7th आवर में कौन आएगा, ए आएगा। 8th आवर में कौन आएगा, ए एंड बी आएगा। 9th आवर में कौन आएगा, ए एंड सी आएगा। तो अब ये सेम चीजें आ रही हैं, लाइक दे वर इन दिस फर्स्ट पैटर्न। तो यहां से हमारा पैटर्न अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो एक काम करते हैं, पैटर्न बना लेते हैं ताकि हमें ज्यादा ना लिखना पड़े, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। सो व्हेन वी डूइंग द स्मार्ट वर्क, तो हमने ये देखा कि कितने एक पैटर्न में हमारा टैंक कितना फिल हो रहा है, तो वो पता करते हैं। तो हमारा जो टैंक फिल हो रहा है दैट इज 9 लीटर, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 1 21 लीटर फिल हो रहा है। तो 21 लीटर हमारा टैंक फिल हो रहा है। देन उसके बाद और यहां पर जो टाइम लगा है दैट इज 6 आवर्स, और हमें जो टैंक फिल करना है वो करना है 60 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में टैंक फिल होगा। तो 21 लीटर तो खाली 6 आवर्स में फिल हुआ है। तो अब ऐसे पैटर्न आप रिपीट करते रहते, इससे बेटर है तो हम देख लेते हैं कि हमारे कितने पैटर्न लगेंगे। एटलीस्ट 2 पैटर्न तो लगेंगे ही लगेंगे, 3 पैटर्न्स तो नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि 3 पैटर्न्स में हमारा जो टैंक फुल होगा वो कितना फिल होगा, ऑलमोस्ट 63, है ना। और 63 तो नहीं फिल करना हमें, हमें सिर्फ कितना फिल करना है, सिर्फ कितना फिल करना है, हमें फिल करना है सिर्फ 60 लीटर। तो यहां पे देखिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप 2 पैटर्न को काउंट कर लें, इन 2 पैटर्न्स में हमारा टैंक फुल होगा 42 लीटर और टाइम जो कंज्यूम होगा वो होगा 12 आवर्स। तो 42 लीटर्स तक हमारे 12 आवर्स कंज्यूम हो गए थे। अब हमें आगे बताना है कि यार टोटल 60 लीटर में कितना टाइम लग रहा है। चलो तो फिर काउंट कर दे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए 42 लीटर ऑलरेडी फिल हो चुका है, अब ये 2 पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब 2 पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं तो टर्न किसकी आएगी, अगेन ए की आएगी ना। अगेन टर्न किसकी आएगी, ए की आएगी। तो 42 लीटर्स में ए अगेन कितना फिल करेगा, 5 लीटर। ए अगेन फिल करेगा 5 लीटर। तो आई कैन से दिस विल बी 47 लीटर टिल नाउ। और ये टाइम कितना हो चुका है, आई कैन से 13 आवर्स हो चुके हैं, क्योंकि 12 आवर्स तो यहां तक हो चुके थे। अब एक ही टर्न आएगी वो 1 घंटा लेगा, तो 13 आवर्स हो चुके हैं। तो टाइम भी काउंट करते रहिएगा और ये भी काउंट करते रहिएगा कि कितना हमारा टैंक फुल हो चुका है। चलिए देन उसके बाद ए और बी 4 लीटर और फिल करेंगे। तो ए और बी जब 4 लीटर और फिल करेंगे तो हमारा टैंक फुल हो जाएगा 51 लीटर। फिर उसके बाद 2 लीटर फिल होगा तो 53 लीटर फिल हो गया। अभी भी 60 लीटर फिल नहीं हुआ है। 53 के बाद 4 लीटर ए और बी फिल करेंगे तो 53 + 4 57 लीटर। अब 57 के बाद 5 लीटर आ गया, तो मतलब ये जो है हमारा ज्यादा फिल कर देगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 47 हो गया था, 47 के बाद 4 लीटर मीन्स 51, 51 के बाद 2 लीटर 3 लीटर देन 57, ठीक है।
एंड देन 5 लीटर। अब यहां पर हमारा जो टैंक रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो टैंक है 57 लीटर फुल हो चुका है, 3 लीटर रिमेनिंग है, और ए अकेला फिल करता है 5 लीटर। तो टाइम टेकन विल बी हाउ मच? आई कैन सेट द टाइम टेकन विल बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि हमारा जो वर्क कराना है वो 3 लीटर फिल कराना है खाली, और ए कितना फिल करता है? 5 लीटर फिल करेगा, 5 लीटर। तो पूरा 1 घंटा तो 1 आवर तो नहीं लेगा, कितना टाइम लेगा? 3/5 ऑफ द आवर। तो कैन आई से हाउ मच टाइम विल बी टेकन? 12 आवर्स यहां तक लगे, 13, 14, 15, 16, एंड 16 के बाद 3/5। तो 16 के बाद 3/5, द आंसर विल बी 16 3/5। ठीक है, तो होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ठीक है ना? तो पाइप्स एंड सिस्टम में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर। तो अभी कोई दिक्कत है तो बताइए, एंड लेट मी चेक कोई स्ट्रीम ब्रेक तो नहीं हुआ है। एंड एम आई ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो इन द व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी आपका वीडियो आता है देन यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है ना? आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए सभी लोग इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और आगे चलते हैं। ओके, लेट मी चेक द कमेंट कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए ओके, चलिए तो अब यहां पर आते हैं, बात करते हैं किसकी? क्वेश्चंस की। सो दीज आर द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन क्वेश्चंस को साथ साथ डिस्कस करेंगे अब हम। ओके, ओके, वेरी गुड नितिन, ऑडिबल, वेरी गुड, थैंक्स फॉर द फीडबैक एंड एक्नॉलेजमेंट। तो चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सभी लोग, और आंसर बताइए, लेट मी नो द आंसर। मैंने अभी ऑप्शंस इसलिए नहीं रखे हैं ताकि अभी हम पहले चीज़ों को सीख लें, अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्शंस वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना? अभी आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करने हैं जैसे हमने मतलब पाइप्स एंड सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किए थे, तो सेम उसी तरीके से करने हैं। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई एंड लेट मी नो द आंसर। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट के बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा।
चलिए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए टैंक हैज़ 2 इनलेट एंड 1 आउटलेट पाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इनलेट पाइप है और 1 आउटलेट पाइप है, नाम नहीं बोला गया बट बात वो इंडिविजुअल्स की कर रहा है, ठीक है ना, बात वो इंडिविजुअल्स की कर रहा है। तो एक काम करते हैं, 2 इनलेट है 1 आउटलेट है, अब कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक काम करते हैं ए बी सी नाम रख लेते हैं, ए और बी नाम रख लेते हैं किसका, इनलेट पाइप्स का, और सी नाम रख लेते हैं किसका, आउटलेट पाइप का। तो द इनलेट फिल अप टैंक इन 6 आवर्स, तो यहां पे मैंने लिख दिया 6 आवर्स। तो अब बी का हमने यहां पर रख दिया है 8 आवर्स। अब ये टाइम है फिलिंग का, तो फिलिंग का टाइम हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ देखना है। एंड आउटलेट पाइप एम्प्टीज इन इट 10 आवर्स, तो आउटलेट पाइप जो हमने नाम सी रखा है उसको -10 लिख देते हैं। एंड देन इफ द इनलेट पाइप्स आर ओपन फॉर एन आवर, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी टाइप 2 का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वी केयर अबाउट वर्क एंड एफिशिएंसी, यानी कैपेसिटी एंड रेट ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट वर्क का टाइम लिखने के बाद हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल टेल अस कैपेसिटी ऑफ टैंक, दैट विल बी हेयर 8, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 40 नहीं, 80 नहीं, 120, यस, तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 120 लीटर विल बी हमारा एलसीएम। फिर यहाँ पर हम रेट ऑफ फ्लो निकालेंगे, रेट ऑफ फ्लो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि टाइम पॉजिटिव है तो रेट ऑफ फ्लो भी हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा आएगा 15 लीटर पर आवर, और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो आएगा -12 लीटर पर आवर। इफ द टाइम इज नेगेटिव, इफ द टाइम इज नेगेटिव तो रेट ऑफ फ्लो भी नेगेटिव ही लिखना है हमें। और अब क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर अब जब क्वेश्चंस करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इसका कोई यूज़ नहीं है इस टाइम का। तो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इनलेट्स आर ओपन फॉर एन आवर, इन सभी इनलेट्स को, दोनों इनलेट्स को 1 घंटे के लिए ओपन करना है। सो इन दैट 1 आवर हमारा टैंक फिल हो जाएगा 35 लीटर, क्योंकि ए और बी ओपन किया। एंड देन ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, फिर हमने इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया आफ्टर 1 आवर। So when all these three will be opened, है ना, when all these three will be opened A B C, तो you should know, you should कि 35 - 12 मतलब 23 लीटर हमारा टैंक फिल करेंगे ये तीनों पाइप्स अगर ओपन हो जाते हैं तो 1 घंटे में। तो हमारा जो टैंक है दैट इज ऑफ 120 लीटर कैपेसिटी, जिसमें से फर्स्ट आवर में 35 लीटर ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग जो टैंक है दैट इज ऑफ 105 लीटर। तो 105 लीटर फिल करना है विद द रेट ऑफ, विद द एफिशिएंसी ऑफ 23 लीटर पर आवर। तो जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी 105/23, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा कितना, 4 से जाएगा या 5 से जाएगा, 5 से तो नहीं जाएगा तो 4 से जाएगा, तो 4 से 92 एंड रिमेनिंग विल बी 13 एंड बाय 23। तो देखिए यहां पर जो टाइम लगा है ए बी सी को टुगेदर टू फिल रिमेनिंग टैंक इज 413/23, एंड ऑलरेडी 1 आवर हमारा यहां पर कंज्यूम हुआ था। बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू टोटल टाइम, क्वेश्चन इज आस्किंग यू रिमेनिंग टैंक कितनी देर में फिल हुआ, तो रिमेनिंग टैंक का आंसर खाली 413/23 ही होगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करिए इस टैंक क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड लेट मी नो द आंसर।
चलिए ओके, नाउ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग के लिए। तो होप यू हैव अंडरस्टूड और रेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है, और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा एक बार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखिएगा, मतलब स्क्रीन की तरफ देखिएगा। ठीक है, कि हाउ आई एम सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में अलग ये है कि यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? एक्चुअल कैपेसिटी। अच्छा, आपको एक चीज पता है ना कि ये जो कैपेसिटी हम लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, सो दिस एफिशिएंसी वाज अज्यूम्ड एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी क्या थी हमारी, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, कैपेसिटी जो थी ये अज्यूम्ड कैपेसिटी थी। बट यहां पर ये क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल कैपेसिटी पूछ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पाइप्स एंड सिस्टम में आ जाते हैं, और यही थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है जो हमें सीखना होता है पाइप्स एंड सिस्टम में। चलिए, ये जो क्वेश्चन है यहां पर ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, मीन्स ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। एंड टाइप 2 के क्वेश्चन में वैसे ही स्टार्ट करता हूं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कंप्लीट वर्क का टाइम, या कंप्लीट टैंक को खाली करने का या फिल करने का टाइम। फिल करने का टाइम इन पॉजिटिव एंड खाली करने का टाइम इन नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में जितने भी कंप्लीट टैंक को फिल करने के टाइम है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कंप्लीट वर्क को करने के टाइम है, उनको मैं पहले लिख लूंगा, जितने भी टाइम है। तो हेयर यहां पर मुझे आई थिंक 3 टाइम दिए हुए हैं। ए का टाइम है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, एंड बी का टाइम है 24 मिनट्स, कि 24 मिनट्स में टैंक को फिल करता है। एंड वेस्ट पाइप 2 गैलन पर मिनट, ये रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है। और ये रेट ऑफ फ्लो कैसा रेट ऑफ फ्लो है, एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है। ओके, इफ ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, अगर ये तीनों पाइप्स एक साथ ओपन होते हैं, द टैंक विल गेट फिल इन 20 मिनट्स। तो ये ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये फिल होने का टाइम दिया हुआ है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अब इस पाइप को मैंने जो एम्प्टी करने वाला पाइप था इसको नाम दे दिया एल। ठीक है, वेस्ट पाइप को नाम क्या दे दिया है, एल दे दिया, या डब्ल्यू नाम दे दीजिए, आपकी मर्जी है। चलो वेस्ट पाइप है तो डब्ल्यू नाम दे देते हैं। अब हमें जो टाइम पता है वो फिलिंग का ही टाइम पता है, तो वो टाइम हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, वो जो टाइम हम लिखेंगे वो पॉजिटिव ही लिखेंगे। ओके, यहां पर एक कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 316/23 होगा। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, 316/23 होगा तो, अरे हाँ, मतलब 316/23 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 105 नहीं होगा, ये 95 होगा, राइट। ये 95 लीटर होगा। 95 लीटर जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर इज 316/23। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं, दैट इज आई विल बी टेकिंग द एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम लेकर वहां पर क्या निकालेंगे हम, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गई है हमारी 2024 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 120। तो 120 लीटर हमारे अकॉर्डिंग अज्यूम्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक है। देन उसके बाद हमने रेट ऑफ फ्लो निकाला, तो रेट ऑफ फ्लो जब निकालेंगे दैट विल बी 6 लीटर पर मिनट, और यहाँ पर आएगा 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 6 लीटर पर मिनट। अब आप ये कह सकते हैं, देखिए ए और बी का रेट ऑफ फ्लो मिलाकर 11 लीटर है, और ए प्लस बी प्लस सी का 6 लीटर है, 11 एंड आई शुड गेट हेयर 6। तो वेस्ट पाइप का रेट ऑफ फ्लो होना चाहिए -5 लीटर पर मिनट। तो हमारे अकॉर्डिंग अजम्पशन में जो टैंक की कैपेसिटी है वो आ रही है 120 लीटर्स, और जो इनका एफिशिएंसी या रेट ऑफ फ्लो आ रहा है, ए का आ रहा है 6 लीटर, बी का आ रहा है 5 लीटर, और डब्ल्यू का जो वेस्ट पाइप है उसका रेट ऑफ फ्लो आ रहा है नेगेटिव में, दैट इज -5। ठीक है, अब हमें अब देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट टाइम से, मतलब जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम होता है उससे वर्क और एफिशिएंसी निकालना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसको काट देंगे क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है।
अब क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन। एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? ठीक है भाई, एक्चुअल कैपेसिटी पूछ रहा है, एक्चुअल कैपेसिटी पूछ रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, एक बार कैपेसिटी ऑफ टैंक पे चला जाऊंगा कि भाई कैपेसिटी ऑफ टैंक मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 120 लीटर। ये तो अजम्पशन में, बट एक्चुअल में पूछ रहा है। अच्छा, इस अजम्पशन की अगर एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है तो कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू दी होगी, एंड यस एक्चुअल वैल्यू आपको दी हुई है। वेस्ट पाइप का आपको एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है 2 गैलन पर मिनट, 2 गैलन पर मिनट। कुछ ना कुछ एक्चुअल जरूर देगा, और हमें एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ, तो रेट ऑफ फ्लो तो हमें किसका पता है, W का एक्चुअल में, एंड दैट इज 2 गैलन पर मिनट। तो हमें अज्यूम्ड में कितना है वेस्ट पाइप का रेट ऑफ फ्लो, भाई 5 है, और एक्चुअल में 2 है, तो 5 की वैल्यू 2 एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 120, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो 120 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, दिस विल बी 24 एंड आंसर विल बी 48 गैलन। सो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी 48 गैलन। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है जिसकी एक्चुअल वैल्यू गिवन है उसके सामने रखें और जिसकी निकालनी है उसकी निकाल दे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। तो आज का सेशन जस्ट वाज अ ट्रायल, ठीक है, और हमें स्टार्ट करना था इसलिए मैंने सेशन लिया था। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट सेशन से डेली सेशन हम लेंगे, ठीक है। अभी कल के सेशन में मैं आपको अभी बताता हूँ क्या क्या डिस्कस करूँगा। कल के सेशन में मैं आपसे पाइप्स एंड सिस्टम के साथ, पाइप्स एंड सिस्टम तो डिस्कस करूँगा ही करूँगा, साथ में मैं आपको थोड़ा सा रीजनिंग के भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, ताकि आप रीजनिंग के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सके इसी चैनल पर, ठीक है। आई विल बी ब्रिंगिंग यू नो वेरी डिसेंट क्वेश्चंस जो आपके आजकल के टाइम पर पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप उन्हें ट्राई करें, ठीक है। मैं तो इतनी वैसे वेल आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, तो मुझे रीजनिंग आती है, बट ठीक है आपको मेरे से भी ज़्यादा आती होगी, तो बस हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बाकी मैथ्स में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा ही करूँगा, एंड रीजनिंग एज अ लाइक आई विल बी ब्रिंगिंग क्वेश्चन फॉर यू फॉर प्रैक्टिस जस्ट, ठीक है, और साथ में मिलकर उसको डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द थिंग, ठीक है ना। तो आज का सेशन ही समाप्त करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, and right from that question we will be discussing we will start our discussion in the tomorrow session, ठीक है। चलिए, और एक और चीज मैं लाने की कोशिश करूंगा, दैट इज जीए भी हम साथ मिलकर डिस्कस किया करेंगे। आई विल बी ब्रिंगिंग द लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको पता होनी चाहिए और जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी तो जीए की क्लासेस आपकी चलती हैं, बट जो करंट अफेयर्स हैं वहाँ पे आप कहीं ना कहीं लैग करते हैं, और जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, लाइक कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं सर करंट अफेयर्स में दिक्कत आ रही है, तो करंट अफेयर्स में हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग द लेटेस्ट और क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, वो मैं आपके लिए काम थोड़ा सा आसान कर दूंगा। मैं वेरियस सोर्सेज से जो पिक्स हैं, टॉप पिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, आई विल बी ब्रिंगिंग दैट फॉर यू, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आकर उन पिक्स को देखना है, मतलब पिक्स मीन्स द न्यूज़ विच आई विल बी कलेक्टिंग फॉर यू, और कोशिश ये करिएगा कि उनको वीकली ज़रूर देख लें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय टिल द नेक्स्ट सेशन। अब वैसे तो गुड नाइट एंड बाय टिल द नेक्स्ट सेशन। तो कल मिलते हैं विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिच। आज आपने बहुत साथ दिया और बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस से। हैव अ ग्रेट डे।